जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव का रहने वाला अम्बेश कुमार ने प्यार, दबाव और गुस्से में अपने ही बुजुर्ग माता पिता की निर्ममता से हत्या कर दी। वारदात की जानकारी होने पर लोग उसके नाम से नफरत करने लगे हैं। 37 वर्ष का अम्बेश अपने परिवार का इकलौता बेटा है। बीटेक करने के बाद कोलकाता में रहकर क्वालिटी इंजीनियर के पद पर काम करने लगा। उसे 25,000 रुपए मिलते थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात दूसरे संप्रदाय की सहजिया से हुई, जो कोलकाता में ब्यूटी पार्लर चलाती है। दोनों की नजदीकियां प्यार में बदल गईं और उन्होंने लॉकडाउन में प्रेम विवाह कर लिया। दोनों से 2 बच्चे भी हैं। इनमें बेटी 4 साल तो बेटा 1.5 साल का है। दूसरे धर्म में बेटे के प्रेम विवाह करने पर परिवार के लोग विरोध करने लगे थे। वह सहजिया को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। इसे लेकर कई बार विवाद भी हो चुका था। एएसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव के मुताबिक परिवार के लोग अम्बेश पर तलाक लेने का दबाव बना रहे थे। इसी दबाव में आकर वह भी तलाक देने को तैयार हो गया, लेकिन परिवार के लोग उसे पत्नी की ओर से किए जा रहे डिमांड के रुपए देने को तैयार नहीं थे। ऐसे में अम्बेश परेशान हो गया था। बताया जा रहा है कि वह अधिकतर कोलकाता में ही रहने लगा। परिवार से जुड़े लोगों के मुताबिक शादी के बाद अम्बेश का व्यवहार माँ बबीता, पिता श्याम बहादुर और परिवार के प्रति पूरी तरह से बदल गया था। वह जब भी घर आता तो रुपए और प्रॉपर्टी को लेकर माता पिता से अक्सर झगड़ा करता था। माता पिता की हत्या के बाद आरोपी पुत्र अम्बेश कोलकाता भागने की तैयारी में था, लेकिन पकड़ लिया गया। वह 2 दिन जौनपुर और 1 दिन वाराणसी में रहा। मृत दंपत्ति मूल रूप से खरगन सेनपुर के रहने वाले थे, जो नवासे पर 40 साल पहले जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर अपने ससुराल में रहने लगे। माता पिता की हत्या के बाद उनका इकलौता बेटा अम्बेश कुमार खरग सेनपुर भी गया था, जहां माता पिता के लापता होने की जानकारी दी थी। खुद माता पिता की खोजबीन करने निकलने की बात कही। वह माता पिता को खोजने का नाटक करता रहा। उधर वाराणसी सिंधौरा थाना क्षेत्र के कटौना की रहने वाली बहन वंदना ने 13 दिसंबर को जफराबाद थाने में माता पिता और इकलौते भाई के गुमशुदगी की तहरीर दी थी। खोजबीन में जुटी पुलिस को पता चला कि अम्बेश कुमार 12 दिसंबर को खरग सेनपुर गया। इससे पुलिस का शक गहराने लगा। इधर अम्बेश कुमार यह दिखाने में लगा था कि वह अपने माता पिता की खोज में परेशान है, ताकि किसी को शक न हो, और कुछ दिन बाद वह धीरे से कोलकाता के लिए निकल जाता। लेकिन पुलिस ने जब उसे बरामद किया तो दंपत्ति के हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आ गई, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रहेगा। अम्बेश कुमार ने 8 दिसंबर की रात सिलबट्टे से हमला कर अपनी 60 वर्षीय मां बबीता और 62 वर्षीय पिता श्यामलाल की हत्या कर दी। इसके बाद उसने माता पिता के शरीर को आरी से 3-3 टुकड़ों में काटा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अम्बेश कुमार ने बताया कि आरी से काटने के दौरान माता पिता चीख रहे थे। अपनी ही आंखों के सामने मां बबीता को आरी से काटते हुए देख पिता श्यामलाल चीख रहे थे। इस पर पिता के गले को रस्सी से बांध दिया। इससे उनकी सांसें थम गईं। फिर शवों के टुकड़े को प्लास्टिक की 6 बोरियों में भरकर सई और गोमती नदी में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। क्रूरतापूर्ण तरीके से की गई माता पिता की हत्या की इस घटना से लोग सिहर उठे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।